ठीक है। 20 नंबर 7.5 का 20 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, इसको मेथड 1 से भी बना सकते हो, बहुत लंबा होगा तो बता देते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे इस मेथड से। यहाँ पे इक्वल में लिखेंगे 1 अपॉन एक्स इंटू, इसको स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर है तो कांस्टेंट बटा एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ क्वाड्रेटिक है तो डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ए इसको लेट कर लेंगे, ए लेट करने के बाद इसका शॉर्टकट मेथड काम नहीं करेगा, स्क्वायर है तो शॉर्टकट मेथड जब काम नहीं करेगा, स्क्वायर है तो लॉन्गकट मेथड से बनाएंगे। चलिए तो ठीक है, यहाँ के बाद बना लेना, इस मेथड से बहुत लंबा जाएगा, इसको शॉर्ट मेथड से बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसको शॉर्ट मेथड क्या होता है, मेथड 2 से बना रहा है इसको। ठीक है, ये शॉर्टकट है मेथड 2। सबसे पहले ये सोचते हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, x के पावर 4 माइनस 1। इसका ये देखेंगे, अगर x के पावर 4 को t मान लेते हैं तो इसका dc करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट 4x क्यूब x के मान dt अपॉन का dx, देयर इंप्लाई dx इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन 4x क्यूब। यानी इसका dc में 4x क्यूब आ रहा है, x क्यूब आ रहा है, x क्यूब आ रहा है, तो सोच रहे हैं x क्यूब से मल्टीप्लाई, x क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता है, ये x क्यूब हो गया, ये इसके पावर का हो गया 4 हो गया। अब इसके पावर 4 कर दिया, इसको कट जाएगा तो उतना ही का हो जाएगा, बच जाएगा। इससे क्या फायदा हुआ, देखिएगा कहाँ फायदा हुआ, x के पावर 4 को t माने हैं तो इससे ये फायदा हुआ कि लिखेंगे एक्स क्यूब बाई, ये हो गया t इंटू टी माइनस 1 और डी एक्स के मान आया है डी टी अपॉन 4x क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब का हो गया कैंसिल, 1 अपॉन 4 बाहर निकल गया, 1 अपॉन बच गया t इंटू टी माइनस 1 डी टी। ठीक है, शॉर्ट में हो गया। इसके बाद में इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन करिए, t 1 बाई टी इंटू टी माइनस 1, यहाँ लीनियर है तो कांस्टेंट हो जाएगा a अपॉन टी प्लस, ई भी लीनियर है तो कांस्टेंट अपॉन टी माइनस 1 होल पावर 1 है तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, यह हो गया इक्वेशन ए। अब इसको शॉर्टकट मेथड से ए निकालेंगे, ए इक्वल टू, ए के नीचे वाला ये कट जाएगा टी टी तो बचेगा 1 अपॉन टी माइनस 1, और जो कट गया है t इक्वल टू 0 करके इसको 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 0 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 1। ए का वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार बी का वैल्यू निकालेंगे, बी इक्वल टू, बी के नीचे वाला कटेगा t माइनस 1 तो बचेगा 1 अपॉन टी, जो कट गया है t माइनस 1 इसको 0 पुट करेंगे, t इक्वल टू आ गया 1। अब इसको 1 पुट करो, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। ए तथा बी का मान, बी का मान समीकरण
ए में रखने पर चलिए ए में रखते हैं। ए आपका ये है 1/t इंटू टी माइनस वन। ए का मान आया है 1/t प्लस ए का मान कितना है -1। इसका मान आया है डी का मान 1t माइनस वन। एस के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर टी के सापेक्ष टी आया है, यहाँ पर टी है dt, तो टी के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करने पर टी के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करने पर तो टी के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करते हैं। इंटीग्रेशन 1/t इंटू टी माइनस वन डी टी इक्वल टू माइनस बाहर निकल गया 1/t dt प्लस 1/t माइनस वन dt, राइट। इसका डीसी सेट है, इसका डीसी का सेट है, माइनस हो जाएगा log mod t प्लस इसका भी डीसी सेट है, ये भी हो जाएगा log mod t माइनस वन प्लस c। ये माइनस रहता है लॉग में तो कहाँ चल जाता है, लॉग कहाँ जाता है माइनस वाला भाग, ये हो जाएगा t माइनस वन अपॉन टी प्लस सी। टी का वैल्यू रख दीजिए, लॉग मॉड टी का वैल्यू कितना है एस के पावर 4, ये हो गया एस के पावर 4 माइनस वन अपॉन एस के पावर 4 प्लस सी। दिस इज द का हो गया आंसर। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर लगाए इक्वल टू 1/e के पावर x इंटीग्रेशन 1/e के पावर x माइनस 1। इसका क्या करना है, ऐसे करना है, ठीक है। हिंट दिए। अब देखिए dx यहाँ पर सीधे 1/e के पावर x है, तो यहाँ पे ऐसे इसका क्या होगा, नहीं होगा, तो e के पावर x इक्वल टू t लेट कर देते हैं, लेट करते हैं s के सापेक्ष dc करने पर s के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यहाँ देखिए के पावर x के dc के पावर x s के 1 t के dc dt अपॉन dx, देयर इम्प्लाइज dx इक्वल टू हो गया dt अपॉन e के पावर x। सबका वैल्यू सेटअप करो, ये हो गया t माइनस वन गुणा में ds के मान पुट करो dt अपॉन e के पावर x, 1 अपॉन e के पावर x की भी वैल्यू t है, रख दो t माइनस वन आई इंटू टी डी टी, वही चीज आ गई जो पहले था, ठीक है। तो इसका पुनः क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन t माइनस वन इंटू टी इक्वल टू a अपॉन टी माइनस वन प्लस b अपॉन टी, इक्वेशन a इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/t t माइनस वन इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1। b इक्वल टू लिखेंगे, कट जाएगा tt 1/t माइनस वन, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 0 माइनस वन इक्वल टू माइनस वन। a तथा b का मान, a तथा b का मान समीकरण ए में रखने पर, ए में रखने पर, चलिए ए तथा बी का मान समीकरण में क्या करते हैं, पुट अप करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इसका वैल्यू निकला है, ये 1/4 है, 1 का है 4 है, तो यहाँ पे 1/4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 1/4 से सब में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 1/4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा,
सीधा बाहर निकाल देते हैं 1/4। ठीक है, तो ये 1/4 छूट गया था, इसको 1/4 का कर देते हैं, सेट कर देते हैं वहां पर। 1/4 आगे में था 1/t इंटू टी माइनस का था 1 इक्वल टू ए का मान आया था आपका 1 आया था 1/t माइनस 1 अब प्लस माइनस 1/t। टी के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करने पर टी के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करने पर 1/t इंटू टी माइनस 1 dt इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1 dt माइनस 1/t dt हो गया। डीसी सेट है log mod t माइनस 1 माइनस log mod t प्लस c यहाँ तक की। इसके बाद ये भाग में चल जाएगा log mod t माइनस 1/t प्लस c। इसके बाद आ गया log mod t का वैल्यू रखिए e के पावर x माइनस 1/e के पावर x प्लस c। इसी तक का हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद 22 नंबर, लेट i इक्वल टू, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं डायरेक्ट x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू लीनियर है a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 इक्वेशन a। ठीक है, अब a इक्वल टू शॉर्टकट निकालिए। a इक्वल टू लिखेंगे, a के नीचे वाला माइनस 1 कटेगा तो बचेगा x बाई एक्स प्लस एक्स माइनस 2। ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू 1 हो जाएगा, पुट करो 1/1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। b इक्वल टू x बटा में x माइनस 1 कटे, b इक्वल टू x माइनस 2 कटेगा तो x बाई एक्स माइनस 1 बचेगा। तो जो कटा है इसको यहाँ करो, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 हो गया, इक्वल टू 2 बटा में 2 माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, a तथा b का मान समीकरण a में रखने पर कितना हो गया, रखिए x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, a का मान आया माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। x के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करने पर चलिए समाकलन करते हैं। इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 dx इक्वल टू, इधर भी समाकलन करेंगे तो माइनस बाहर निकाल देते हैं, 1 अपॉन x माइनस 1 dx, 2 बाहर निकल गया, 1 अपॉन x माइनस 2 डीसी सेट है माइनस log mod x माइनस 1 प्लस 2, इसका भी डीसी सेट 1 आएगा तो 1 ऊपर सेट है, कितना हो जाएगा log mod x माइनस 2 प्लस c। ये हो जाएगा माइनस log mod x माइनस 1 प्लस 2 को चढ़ा दीजिए ऊपर में, log mod x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c, माइनस वाला भाग में चल जाता है, log mod x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई x माइनस 1 प्लस c
दिस इज द का हो गया आंसर। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर होगा कौन नंबर, बी नंबर। ठीक है, चलिए अगले बनाते हैं 23 और लास्ट। वहाँ पे देखे थे इसके पावर 4 बनाए थे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो आई इक्वल टू लिख देते हैं एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, आई इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर, चलिए आते हैं करने, तो अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x इंटू 1 इक्वल टू टी का डी टी अपॉन डी एक्स, देयर इम्प्लाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन कितना 2x। अब सबका वैल्यू रखिए आई इक्वल टू एक्स अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 और dx का मान आया dt अपॉन 2x, x का हो गया 1/2 बार यहाँ बच गया आपका 1/2 बाहर आ गया 1 अपॉन t इंटू टी प्लस 1 dt। चले, अब इतना आने के बाद में पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, तो 1/t इंटू टी प्लस 1 लीनियर है कांस्टेंट a बाई टी कर देंगे प्लस b बाई टी प्लस 1 इक्वेशन ए। शॉर्टकट से a निकालेंगे, शॉर्टकट से क्या निकालेंगे, a निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू टी टी कट जाएगा 1 बटा में टी प्लस 1, टी इक्वल टू हो जाएगा 0, 1 बटा में 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 बटा में टी हो गया टी प्लस 1, जैसे b के निकालना है तो ये टी प्लस 1 कट जाएगा, 1/t बचेगा, जो कटल है वो जीरो करके यहाँ पे और टी का मान निकाल के पुट कर देंगे -1, 1 बटा में -1 इक्वल टू -1, ए तथा b का मान ए में रखने पर, ए तथा b का मान समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में रखने पर, ए में रखने, चलिए रखिए 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू ए का मान 1 अपॉन टी प्लस -1 अपॉन टी प्लस 1, टी के सापेक्ष दोनों तरफ दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो समाकलन करिए। ठीक है, यहाँ देखिए एक कभी t के सापेक्ष कर रहे हैं, कभी x के सापेक्ष। अगर यहाँ t आ जाएगा तो t के सापेक्ष करेंगे, अगर यहाँ x से रह जाएगा हर हमेशा के लिए तो का के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। ठीक है, जब भी t मान करके dc कर देते हैं, t आ जाता है dt आ गया तो dt मतलब t के सापेक्ष करेंगे समाकलन। अगर यहाँ पे x आ गया तो किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। तो समाकलन कीजिए 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 dt इक्वल टू 1/t, माइनस बाहर निकल गया dt लिख दो, माइनस बाहर निकल गया 1/t प्लस 1 dt। अब देखिए इतना का IC करना है, अब हमें IC करना है 1/2 भी है वहाँ पे, 1 का है 2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई मार देते हैं, 1/t इंटू टी प्लस 1 dt इक्वल टू 1/2 लिख देते हैं, और इसका IC करिए लॉग मॉड t माइनस डीसी सेट है, लॉग मॉड कितना हो जाएगा t प्लस 1 और प्लस c बाहर निकलो, ये हो गया 1/2 लॉग मॉड t बाई टी प्लस 1 प्लस c, t के मान रख दीजिए, t के मान देखिए कितना है 1/2, t किसको माना है x स्क्वायर को,
तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी, दिस सीधा का हो गया आंसर हो गया, ये 1 है। ठीक है, तो ये 7.5 जो हो गया क्या ए हुआ? क्या हो गया, 5.7 जो हो गया इंड हो गया। इंड हो गया। 5.7 का ये 23 नंबर जो है वो भी ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर कौन होगा, ए होगा। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है। 7.5 एंड हुआ, अगले दिन चलेगा 7.6 का थ्योरी। ठीक है।